खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की नाचा, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी अभी जब भीतर कमरे में बैठे थे तो एक बहन ने बोला, आज तो डे पे बोलना है। मैंने बोला हाँ, तो बोले डे पे क्या बोलेंगे? मैं डरने की कोई बात नहीं है, डन तो है ही अपने पास में अपना, उसी पर बोल देंगे। तो यही जो अपना डन शब्द है उस पर बोले, लेकिन वो तब हो पाएगा जीवन में। हर काम को करना है तो डरना नहीं, तो डर गया सो घर गया, है ना। इसलिए आप लोग डरे नहीं। कोई भी कार्य अभी 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व आप लोगों के मन में एक शंका या डर उत्पन्न था, क्या होगा, कैसे बैठेंगे ऊपर भगवान, है एक ही रहने दो, लाल नहीं सफेद ले आओ, पीले ले आओ, काले ले आओ, ये चल रहा था। और जैसे ही कल भगवान इधर आए तो वहां गाड़ी में आते ही आप लोगों को दिख गया, अब हमें किसी के डर की जरूरत नहीं है। इसलिए जिसने अपनी डोर गुरु के हाथ में दे दी उसको कभी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको रामचंद्र जी का उदाहरण सटीक याद आ रहा है कि सेतु बन का काम चल रहा है, लंका पर चढ़ाई करना है, और उस लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब लोग अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वहां भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा था, और नल और नील हर पत्थर पर हाथ लगाकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखकर दिए जा रहे थे, और हनुमान वगैरह और ये सब पत्थर डालते जा रहे थे। पत्थर ऐसे तैर रहे थे जैसे कागज के या कमल के फूल हो, इस प्रकार से समुद्र में तैर रहे और पुल बनता जा रहा है। रामचंद्र जी ने सोचा मैं भी कुछ हाथ लगा दूं, मैं भी कुछ हाथ लगा दूं ताकि इनका थोड़ा सहयोग हो जाएगा। और एक पत्थर उठाया, अब अपना नाम अपने हाथ से तो नहीं लिखेंगे ना, उन्होंने पत्थर उठाया, डाला और डुडुर करके और समुद्र में नीचे चला गया। दूसरा उठाया, वो भी नीचे चला गया। इधर हनुमान सब देख रहा था, ये खूब तेज हंसा, ठहाका लगा के हंसे हनुमान। तो रामचंद्र जी बोले इधर आ, ये बात किसी से कहियो नहीं, ये बात किसी से, जैसे हम लोग भीमकुंड जाते हैं तो इन लोगों से बोलते हैं ये बात किसी से कहियो नहीं कि हम लोग किधर से गए थे, अब बस कहियो नहीं। अब उसके बाद में क्या हुआ, वो हनुमान बोले भगवान आपकी हर बात मुझे मंजूर है, लेकिन ये बात मेरी मंजूर नहीं है, मैं एक एक को पकड़ कर बताऊंगा ये वाली बात। तो बोले अच्छा क्या बताएगा तू, बोल। बोले मैं ये बताऊंगा कि जिस पर प्रभु राम का नाम लिखा है वो कभी भवसागर में डूब सकता नहीं, और जो प्रभु राम के हाथ से छूट गया वो कभी भवसागर में बच सकता नहीं, उसको डूबने से कोई बचा सकता नहीं। यही हालत हम सबकी भी है। यदि देव शास्त्र और गुरु के पास आ गए तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन हम हैं कि डरे बिना रहते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की पहली पहचान है वो 7 भयों से, 7 भय से सप्त भय विमुक्ता। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि 7 भयों से, 7 डरों से वह विमुक्त रहता है, उनसे रहित रहता है। ये लोक भय, परलोक भय, वेदना भय,
मरण भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय। ये 7 भय होते हैं। इन 7 भयों से वो विमुक्त होता है। लेकिन हम हर चीज में, और 2 भय तो ऐसे, एक होता है वास्तविक भय, एक होता है काल्पनिक भय। आज जितने भी भय हैं वो काल्पनिक भय ज्यादा हैं, वास्तविक भय है ही नहीं। कल्पना के माध्यम से हमने उसको पाल लिया है, इसीलिए हमारी नैया भवसागर में डगमगा रही है। डर से डगमगा भी है, डर से डावाडोल भी है। आप भवसागर में ही अपन डावाडोल कर रहे हैं। डर से डायग्नोसिस, हर डायग्नोसिस सेंटर में हर बीमारी का इलाज है। तन में हजारों रोग हो सकते हैं और उनके बीमारी का इलाज है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज किसी भी अस्पताल में नहीं है। कोई भी डायग्नोसिस सेंटर मन के उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाता, उस डर को पकड़ ही नहीं पाता। आज हम लोग डरते जा रहे हैं। जब दीक्षा हुई तो वहां पर बीना बारा के बाद हम लोग कुंडलपुर पहुंचे, और कुंडलपुर गर्मी में थे उस समय, 2016 की बात है। गर्मी में आचार्य श्री जी प्रतिदिन थोड़ा सा उपदेश करते थे, 5, 7, 10 मिनट का। एक जो प्रवचन किया वो आज के इस प्रवचन के ऊपर पूरा का पूरा फिट बैठ रहा है, और गुरु जी की बात है, और वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत हमारे लिए अनुकरणीय है। आचार्य श्री जी ने कहा, एक व्यक्ति, पहले लिफ्ट तो थी नहीं, तो 40 तल्ला मकान था, 40 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ा, धीरे 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 धीरे। अब जब 40 मंजिल चढ़ गया तो छत आ गई। छत पर वो सोचा थोड़ा सा सुस्ता लूं, दीवार के सहारे, दीवार थी, थोड़ा सुस्ताने के लिए थोड़ा टिका। टिका क्या, टिक गया। वो झपकी आई और नीचे की ओर गिरा। गिरा, बचा नहीं, मर गया। आचार्य श्री जी ने कहा, बताओ वो व्यक्ति कब मरा? वो व्यक्ति कब मरा? उसका पोस्टमार्टम हुआ। वो व्यक्ति गिरने के कारण नहीं मरा है, गिरने के जो भय था ने उसके कारण मरा है। जैसे ही वो गिरा तभी वो ऊपर ही खत्म हो चुका है। अब नीचे तो वो नीचे मरा है। 40 तल्ला नहीं, और भी ज्यादा होंगे। कोई भी कूदना चाहेगा, यदि वो चला के कूदेगा और उसके अंदर में यदि ये विश्वास है कि मैं मर नहीं सकता हूं, वो 3 काल में नहीं मरेगा। और यदि वो डर गया तो निश्चित रूप से फिर आप लोग जो बोल रहे हैं वो पहले ही वैसे चला जाता है। एक व्यक्ति ऐसे ही चल रहा था अभी कोरोना में, कोरोना से कम मरे और कोरोना के भय से, बोलो आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? आदमी का हर बीमारी का मैंने बताया मशीन में आ जाएगा। इसको ये है, आज व्यक्ति पहले अस्पतालों में जाते ही नहीं थे ना, उनको मालूम ही नहीं चलता था। क्या पहले कैंसर नहीं था क्या? बोलो, होगा, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं चलता था कि कैंसर है। और सहन करने की शक्ति रखते थे, विल पावर, बहुत पावर रखते थे। ये सब हमारे लिए बहुत सारे 4 कारण बता रहा हूं जो डरने के होते हैं, और उस डर के कारण हम क्या हालत बना लेते हैं। पहला है आत्मविश्वास की कमी। हमारे अंदर में आत्मविश्वास जैसे ही कम हो जाता है तो हम इधर उधर की बातें करने लगते हैं और डर जाते हैं। डर जाते हैं तो हमारा, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मैं व्यापार कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हो जाए। ये सबसे पहले जो आप, एक सिद्धांत आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? थिंक बिकम थॉट। जैसी आप सोच रखते हैं वैसा ही संसार आपके चारों तरफ बन जाता है। और ये हमारे आचार्य हजारों वर्ष पहले कह के गए कि आप जैसा सोचेंगे आपके चारों तरफ वैसा ही वातावरण बन जाएगा।
इस प्रकार से आप अपनी नकारात्मक, दूसरा कारण है नकारात्मक सोच। हम नकारात्मक ही ज्यादा सोचते हैं, सकारात्मक तो सोचते ही नहीं है, बहुत कम सोचते हैं, इसलिए ये हमारी डर का कारण है। फिर उसके बाद में है अंधविश्वास। अंधविश्वास भी डर जाते हैं, किसी ने आपको कह दिया अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ये वास्तु के चक्कर में ये सब अंधविश्वास है। अरे आत्मविश्वास जहां पर है, कोई भी आ जाए फैल नहीं कर सकता है, लेकिन हम उसी के अंदर उलझ जाते हैं और अपना सारा का सारा सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अभी जब हम लोग नैनागिरी में थे तो देखो कैसा अंधविश्वास होता है। नैनागिरी में अभी एक बेंगलोर से एक दंपति जो मेरे से बहुत ज्यादा जुड़े थे और अभी 1 साल पहले ही शादी हुई, वो दोनों आए और महाराज जी हम जो है ये प्रेग्नेंट है और इसके गर्भ में जब से बालक आया है तब से ही वो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और माँ भी बहुत बीमार हो गई है और हमें ये बताया गया कि तुम्हारे घर पे किसी ने बांध दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इस प्रकार से वो इतना भयभीत था कि पहले तो मुझे आके बताना ही नहीं चाह रहा था। वो बोलता मैं भगवान को छूना चाहता हूँ तो कोई मुझे छूने नहीं देता है, मैं अभिषेक की धोती पहनने चाहता हूँ तो कोई पहनने नहीं देता है। मैंने बोला अच्छा ऐसा है तो तुम अभी धोती दुपट्टा लेके आ। उसकी पत्नी को बोला तुम धोती दुपट्टा लेके आ, और उसको बोला तुम धोती दुपट्टा पहन, मैं बैठा हूं, कौन नहीं पहनने देगा। उसने बोली ली और शांति धारा करके गया वो वहां नेमावर में। बोलो कोई डर नहीं, उसके अंदर में मन का भूत बैठ गया सबसे बड़ा। वो जिस चीज को छू रहा है वो बोलता है उसी के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये मुझे खा नहीं जाए। बोलो अब इसका क्या इलाज? कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई अस्पताल में है? नहीं है तो विद्यासागर जी के विश्वविद्यालय में है। आचार्य विद्यासागर जी के या उनके शिष्यों के विश्वविद्यालय में आओ और इस मन के भूत को भगाओ। ये कोई नहीं। हमने अभी रांची की एक बहन थी, उसको किसी ने कोई बोला कि तुम्हें ये बीमारी हो गई, हो ही नहीं सकता है, तुम्हें हो ही नहीं सकती है बीमारी, और दोबारा चेकअप कराया कोई बीमारी नहीं है। बोलो ये सब हमारे भी अंदर में कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये सब मन की बीमारियां हैं। इनको आप अपने तन पर हावी मत होने दो। इससे केवल मात्र वो डॉक्टर लोग अपनी जेब भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना लो कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अपन कोई भी कार्य, आप लोगों के मन में अभी आ रहा था अरे कैसे होगा, क्या होगा। आत्मविश्वास, यदि आप पहले, किसी ने सत्य कहा है, कोई युद्ध में जाने के पहले, सुन लो ध्यान से लिख लो, कोई युद्ध में जाने के पहले अपने आप में यदि हार मान ले उसको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? कोई युद्ध में जाने के पहले अपने आप में यदि हार मान ले तो उसको युद्ध के मैदान में जाने की आवश्यकता, क्योंकि वो तो यही हार चुका है ना। अब क्या वो किससे लड़ेगा? कुछ भी नहीं लड़ सकता। और यदि अकेला है, महाराणा प्रताप एक अकेला हजारों लोगों की सेना को बेवकूफ बना देता था। हजारों को जंगल में ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाता था और वहां से तीर चलाता था और लोग समझते थे उसके पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। आप लोग सीरियल देख लेना, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अकेली लक्ष्मीबाई। अब महिला के लिए भी आ जाता हूं, लेकिन सबसे पहले वो डरती नहीं थी, वो आत्मविश्वास रखती थी, सकारात्मक सोचती थी। तू मुझे मार ही नहीं सकता है। वो फिरंगियों से बोलती थी उसके चैम्बर में जाके, थाना में जाके, तू चला तो गोली। वो या तो यूं करने लगेगा पहले, तो बोले ये कोई भूत है क्या है, या कोई फरिश्ता है, ये क्या है। और या तो रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट जाएगी और चलाएगा तो कारतूस उसी में फट जाएगा, उसकी छाती पे नहीं आएगा, क्योंकि वो जानती है ये चला ही नहीं सकता। और चलाएगी तो वो इतनी तेज तर्राट रहती थी कि गोली इधर चलेगी, सामने चला रहा है, वो इधर निकल जाएगी, उधर निकल जाएगी। ये डरना जो है ना वो छोड़ना है।
आप लोग डरे नहीं। आज के इस पूरे प्रवचन के माध्यम से मैं आप लोगों से यही सीख देना चाहता हूं, अपने भीतर में आत्मा पर विश्वास रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें। जो होगा भाग्य के ऊपर है। आपको डरना भी है तो डरे और बोलो चलो, हम तो डरने के लिए बोल रहे हैं। आप डरो काय से? भगवान से, पाप से। बोलो, पाप से डरो, भगवान से डरो। इनसे डरेंगे तो अपन बच जाएंगे। इनके माध्यम समाज से, कानून से, चार से डरो। पाप से डरो, भगवान से डरो, समाज से डरो और कानून से डरो, तो आप लोग पाप से बच जाएंगे। पाप करने से डरो। सबसे पहले क्या बोला? पाप करने से डरो। पाप करने के बाद में डरता है आदमी। क्या बोला मैंने? पाप करने से डरो, पाप करने के बाद मत डरो। पाप करने से डरो, पाप करने के बाद मत डरो। अब कर लिया, उसके बाद में हाथ पांव कांप रहे हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं, जो कर लिया है भोगेंगे, आने तो दो। बाबा जी थे हमारे साथ में, शांतिलाल जी बाबा जी, वो कहते थे अंतिम निर्णय को स्वीकार कर लो। और अंतिम निर्णय क्या होगा? मृत्यु। अंतिम निर्णय क्या होगा? स्वीकार है। बोलो, क्या डर है? क्या डरा ही नहीं, वो डरेगा ही नहीं। अंतिम निर्णय, इस बात का अंतिम से अंतिम निर्णय क्या होगा? गुरुजी ये प्रायश्चित देंगे, ये देंगे, ये देंगे, हमें जान से होगा, ये हो सकता है। फिर उसके बाद में बस कुछ नहीं, तो मरना तो वैसे भी है। तो पाप से डरने वाला सूर होता है और पाप करने के बाद डरने वाला धूर होता है, मूर्ख होता है। जो पाप से डरेगा वो सूरवीर है, और पाप करने के बाद डर रहा है वो मूर्ख है, महामूर्ख है। पाप करने से डरो, तो पाप करने से डरने का मतलब ये है कि पाप जिन्होंने किया है उसको देख लो, जाके उनका घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। पाप करने वालों को देख लो, जो शराब पी रहा है, जाके उसका घर देख लो, और नहीं है विश्वास मेरी बात पे भी, गुरु की बात पे भी, जिनवाड़े में भी, तो करके देख लेना, वहीं पहुंचेंगे जहां भी वो है। समझ में आ रहा है? इसलिए अपन को डरना है पाप से और किसी से नहीं। न वेदना से डरना है, न मृत्यु से डरना है, न इहलोक से डरना है, न परलोक से डरना है, किसी से नहीं डरना है। यहीं पे स्वर्ग और यहीं पे नरक है। यदि हम डरेंगे नहीं तो यहीं स्वर्ग बन जाएगा, और डरते डरते जीते रहोगे, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। आगामी पंच कल्याणक, यहाँ पर जो आदर्श पंच कल्याणक आप लोग करने जा रहे हो, आत्मविश्वास से भर लो अपने आप को। जो हम करेंगे अच्छे से अच्छा होगा, बढ़िया से बढ़िया होगा। हम कोई भी बात बोलते हैं, आपने देखा होगा, अरे कुछ नहीं, आप लोग महाराज जी 10 बज गए, ऐसी ततुरी में आप भीमकुंड कैसे जाएंगे? कुछ नहीं, जमीन को मानो बर्फ पे चल रहे हैं, आपको बिल्कुल ठंडी ठंडी लगेगी, कुल ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। ये यदि ये सब आप पहले यहीं डर गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं। अब यहां से बाहर भी मत जा तू, मैं तो उसको बोलता हूं तुम और अंदर घुस जा, और अंदर घुस जा। तू पहले ही डर गया, तो तुमने डर गया तो अब मेरे ऊपर क्या आएगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, हमको देखो, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने ऊपर डर के कुछ भी नहीं। डर जाते हैं तो कुछ नहीं। पहले बार आचार्य श्री जी के सानिध्य में तत्वार सूत्र पढ़ने का अवसर आया, पढ़ने के पहले ही हम इतना पसीना पसीना हो गए, और ऐसा डर गए कि माइक तो बाद में हिले, हम हिलने लग गए मंच पे। मुनि महाराज की अवस्था बता रहे हैं। अब वो जो बोल रहे हैं, बोल कुछ और रहा है, लिखा कुछ और है, मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। ये सब किसका परिणाम? डर का। इसलिए डरना नहीं है। डर, आप में डर नहीं है तो फिर उसके बाद में कितने भी लोग, शुरू में हम भी बहुत डरते थे, और अब उसके बाद में कुछ नहीं, अरे जो है तो सब सही होगा, अच्छा होगा। अपने आत्मा पर विश्वास रखकर, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी अपना पूरा
हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। सिर्फ उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेना है, क्योंकि सिद्धि कब मिलती है? साधना करने के बाद ही तो सिद्धि मिलती है। बिना साधना के सिद्धि मिलती है कि? तो आप गृहस्थ मार्ग में हम हैं तो समाधान वृत्ति हमारी साधना है, और उस साधना को हम करेंगे तो निश्चित तौर से सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ये मान के चलना। मान लीजिए मनोरथ है, कोई भाव है, वो कहाँ है? मस्तिष्क के स्थान पर है। कोई आपकी भावना है, मनोरथ है, वो मनोरथ को साकार तो करना है, परंतु वो मनोरथ कहाँ है? मस्तिष्क। लेकिन साकार कैसे करोगे आप? साकार मान लीजिए उस ऊपर एवरेस्ट पे चढ़ना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और सार्थक कौन करेंगे? पाँव। पाँव के बिना ऊपर चढ़ पाओगे आप? बताओ। मस्तिष्क मंजिल में निश्चित कर लिया आपने, वहाँ तक जाना है, लेकिन वहाँ तक मंजिल तक पहुँचने के लिए बढ़ाना तो आपको पाँव ही पड़ेगा ना। बताओ क्या पढ़ाना पड़ेगा? पाँव ही पढ़ाने पड़ेगा। बस वो पाँव का काम कर रहा है आपके हृदय का प्रेम, वो चलाने का काम करेगा दुनिया में आपके हृदय के अंदर जो बैठा हुआ प्रेम है। वो अगर प्रेम है तो निश्चित तौर से आपके अंदर ये जितनी चीज़ें मैंने बोली थी, कल प्रश्न था कि हम ऐसे सरल सहज कैसे बने, हम पवित्र कैसे बने, ये बहन का प्रश्न था, तो हमने कहा कल दे देंगे इसका जवाब। हम कैसे बनोगे? तो इससे बनोगे, अगर आपके हृदय में जीव मात्र के प्रति प्रेम है तो ये मान के चलना कि आप पवित्र बन जाओगे। और कोई भी उसका ज़्यादा कठिन वो नहीं है कि हम बहुत बड़ी साधना करें तब पवित्रता आएगी। बस जीव मात्र के प्रति प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो निश्चित तौर से आपके जीवन में पवित्रता घर कर जाएगी। एक स्वयं से आप प्रश्न करो, पूछो। अभी मैंने मंजिल की बात करी थी, लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर आप जाना चाहते हो वो आपका जो लक्ष्य कैसा है? वो लक्ष्य कहीं तुच्छ तो नहीं है, वो लक्ष्य कहीं मूल्यहीन तो नहीं है, वो लक्ष्य ऐसा तो नहीं कि सरल बहुत सहजता से प्राप्त हो सकता है। मतलब आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पहले विचार तो करो, तोलो तो सही कि मेरा वो लक्ष्य क्या है, मैं किसे प्राप्त करने जा रही हूँ या किसे प्राप्त करने जा रहा हूँ। वो लक्ष्य मेरे परिवार के लिए, मेरी समाज के लिए और मेरे नगर के लिए उपयुक्त है कि नहीं। वो लक्ष्य जिसे मैं देखने जा रही हूँ, समझने जा रही हूँ, वो मेरे जीवन के लिए सार्थक है कि नहीं, ये भी जरूरी है। क्योंकि हो रही है हमारे जीवन की विडंबना ये नहीं है कि हम उत्तम लक्ष्य को प्राप्त नहीं में सफल नहीं हो पाए। हमारे जीवन की, कल परसों विडंबना की बात करी थी, फिर विडंबना की बात करता हूँ। हमारे जीवन की विडंबना ये नहीं है कि हम उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। बंधु वो बिल्कुल गलत, मैं तो ये मानता हूँ। परंतु विडंबना क्या है? विडंबना ये कि तुच्छ लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होते जा रहे हैं। मान लीजिए कैसे मान लीजिए आपको मिठाई चाहिए थी, मिष्ठान चाहिए था, रसगुल्ला चाहिए था, और वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, ये विडंबना नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि आपने अपने जीवन में किसको घर कर लिया? गुटखे को घर कर लिया। किसको कर लिया घर? गुटखे को। जो गुटखा खा रहे हैं आप, पान मसाला खा रहे हैं आप, जो तंबाकू का पाउच खा रहे हैं आप, वो आपके जीवन की विडंबना है। मिठाई नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन जो गुटखा आपने अपने जीवन में उतार लिया है वो आपकी विडंबना। विचार तो करो आप क्या खा रहे हो। एक भाई मेरे पास आया, वो 10-12 पाउच खाता था, तो हमने उससे बोला, मैंने कहा भैया ये खाना अच्छा है क्या? बोले नहीं महाराज जी अच्छा नहीं है। क्या स्वास्थ्य के लिए लाभकारी? बोले नहीं महाराज जी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं। फिर क्यों खाते हो? क्या करें महाराज आदत पड़ गई है, छूटता नहीं है। मैंने कहा एक काम करें, आपको अगर बुरा नहीं लगे तो कह दें। बोले हाँ बोलो। ये अच्छा नहीं है मानते हो? आप बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने कहा आप घर के बड़े सदस्य हो? बोले हाँ बड़े सदस्य हैं, बिल्कुल बड़े सदस्य हैं। तो एक काम करो आप, ये जो गुटखा आप 10 खाते हो? हाँ बिल्कुल 10 खाते हो। मैंने कहा आपकी पत्नी कितनी उम्र की? बोले 3-4 साल छोटे। मैंने आपके बच्चे? बोले अभी ज़्यादा नहीं 13-14 साल के होंगे। एक बालिका है और एक बालक है, बालक 8-10 साल का है। मैंने कोई बात नहीं ठीक है, जितने आप पाउच खाते हो उससे आधे आप अपनी पत्नी को खिलाओ, उससे और आधे आप अपनी बालिका को खिलाओ, और उससे और कम 2-3 पाउच अपने छोटे वाले बच्चों को खिलाओ। अरे कैसी बात कर दी महाराज जी। मैंने कहा भैया कैसी क्या बात कर दी? जब आप छोड़ नहीं सकते हो तो उनको खिलाना चालू कर दो। नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा जब ये नहीं हो सकता है तो फिर खाना छोड़ दो। जब तुम खा रहे हो तो बच्चे भी खाएंगे, कल खाएंगे तो अपने हाथ से देने लग जाओ ना, क्या बात है, अपने हाथ से दो। वो मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें देख रहे हैं खाते हुए। जब तुम्हें खाते हुए देख रहे हैं तो निश्चित तौर से वो तो खाएंगे ही खाएंगे। भाई आप लोग क्यों आ रहे हो अभिषेक कर रहे हैं?
क्योंकि भैया आपके घर के बड़े सदस्य आते हैं अभिषेक पूजन करने, इसलिए आ रहे हो ना, इसलिए आ रहे हो कि हमारे पूर्वज कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब आप जो कर रहे हो ध्यान रखना वो आपके बच्चे भी करेंगे, ये मान के चलना। जो आपके संस्कार है वो उनमें भी पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या हो, उनके आइडियल हो, उनके क्या हो, आदर्श पुरुष हो। तो अगर आपके जीवन में गलत है तो ये आपकी विडंबना है। अच्छी चीज़ नहीं मिली उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की ये विडंबना है कि हमने पाउच को, गुटके को घर कर लिया है, जो कि श्वास तन को करता है खराब, मन को करता है खराब और पूरे वातावरण को कर रहा है खराब, फिर भी हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये हमारी विडंबना है। बहुत से लोग यहाँ बैठे बैठे खाते होंगे, मैं कह तो नहीं रहा हूँ छोड़ो, अगर लगता है छोड़ना है तो भाव तो करो महाराज छोड़ना है, ये गलत चीज़ है, इसको हम छोड़ेंगे। इससे आपका जीवन सार्थक होगा और आपका परिवार भी प्रसन्न होगा, आपके परिवार में भी खुशहाली आएगी अगर आप छोड़ो। ये है हमारी विडंबना। एक दूसरी बात, हमें कोई अच्छा कल्याण मित्र नहीं मिला, ये विडंबना नहीं है। विडंबना ये है कि हम अच्छे मित्र तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे जीवन में आवारा मित्र मिल गया, आवारा दोस्त मिल गया। वो आवारा दोस्त, वो आवारा मित्र अगर मिल गया है तो क्या होगा, हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाएगा, हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उस व्यक्ति के संस्कार निश्चित तौर से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ही, ये मान के चलना। इसलिए जीवन की विडंबना ये नहीं है कि एक अच्छा व्यक्तित्व आपके साथ नहीं है, जीवन की विडंबना ये है कि हमारा जो मित्र, हमारी जो संगति है वो खराब है। विचार करना आप अपनी संगति पर कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि हमारे योग्य नहीं है, आपका मन बोल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है, अगर उसमें बुराइयां हैं तो उस व्यक्ति को छोड़ देना। ध्यान रखना, वो बहुत जल्दी वो बुराइयां आपको साथ आ जाएगी, आ रही है और आ जाती है। बहुत से लोग, अच्छे अच्छे लोग सिर्फ संगति के कारण बिगड़ गए हैं, सिर्फ कुसंगति में पड़े और संगति में आकर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कि नहीं बताओ, आप सर्प को दूध पिलाते हो, क्या वो सर्प जैसे ही दूध पीता है उसके पास जाकर वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, कितने ही कुछ कर लो, अगर कुसंस्कारी व्यक्ति के साथ आप हो, चाहे वो दारू पीने वाला हो, चाहे वो बीड़ी पीने वाला हो, चाहे वो सिगरेट पीने वाला हो, चाहे वो तंबाकू खाने वाला हो, कोई भी हो, उसका थोड़ा बहुत भी साथ अगर आपके पास है, या तो आप इतने प्रबल हो कि मैं उसको बदल सकता हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, पूरा आशीर्वाद है, बदल के बताना, लेकिन तुम मत बदलना। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है बदलने की तो कोई दिक्कत नहीं, बदल देना तब तो अच्छी बात है। लेकिन होता कम हैगा, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो बदलने की क्षमता रखते हैं, बदल स्वयं जाते हैं और वो सब आदत डाल लेते हैं। तो ये हमारी जीवन की विडंबना है। हम तीसरी बात, गुणवान नहीं बन सके, यह जीवन की विडंबना नहीं। मान लो हमारे अंदर गुणों के लिए हम चाहते थे कि हमें गुणों की प्राप्ति हो, हम वैसे बने, लेकिन हम गुणवान तो नहीं बन सके, तो क्या बन गए, अब विडंबना ये कि हम चालाक बन गए। चालाक मतलब मन की, वचन की, काय की कुटिलता, जो मन में अलग, वचन में अलग और काय से अलग, ये मन वचन काय की कुटिलता हमारे जीवन में घर कर रही है। अरे गुण नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन कम से कम हम क्या चालाक तो नहीं बने, हम मन वचन काय को तो अच्छा रखें। हम मन वचन काय को अगर अच्छा नहीं रख रहे तो ये हमारे जीवन की क्या है, विडंबना है। ये हमारे जीवन की क्या है, विडंबना। ये विडंबना समझो, गुणवान नहीं बन पाए इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम चालाक बन गए, ये जीवन की विडंबना है। अच्छा नहीं बन सके, ये जीवन की विडंबना नहीं, अपितु हम सफल बन गए, ये जीवन। महाराज सफल तो बनना है ना, अभी तो आप सफलता के लिए 2-3 दिन से बोल रहे थे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं बन सके मतलब आप सफल तो हुए हो, लेकिन किन कार्यों के माध्यम से सफल हुए ये उठा के देखो। अच्छा बनकर सफल हुए हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छा बनकर सफल नहीं हुए हो। आपकी सफलता में अगर किसी को कष्ट है, किसी को दुख पहुंचाकर अगर आप सफल बने हो तो वो सफलता नहीं है, वो असफलता से भी बहुत बुरी बदतर स्थिति हैगी। क्योंकि जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो उस मुकाम पर न जाने कितने पाप करके आप वहाँ तक पहुँचे हो, न जाने कितने आपने हिंसा करके आप वहाँ तक पहुँचे हो, न जाने कितने लोगों को दुखी कर आप वहाँ पहुँचे हो। और वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप सफलता के डगर पर पहुँचकर, मंजिल पर पहुँचकर अपने आप को प्रसन्नता का महसूस करो, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं।
वो प्रसन्नता आपकी ज़्यादा समय की नहीं होगी, और बाहरी रूप से वो प्रसन्नता दिख रही होगी लोगों के लिए, बाहरी रूप से भले ही दिख रही होगी कि बाहरी रूप से प्रसन्न है, लेकिन अगर हमने अच्छा बन के सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, और खराब कार्य कर कर, पाप के कार्य कर कर अगर हम सफल हुए हैं तो ध्यान रखना, बाहरी रूप से आप प्रसन्न हो लेकिन मानसिक रूप से आप कभी प्रसन्न रह नहीं सकते हो। आप या तो शारीरिक रूप से प्रसन्न, या तो आप शारीरिक रूप से परेशान रहोगे, या मानसिक रूप से परेशान रहोगे, या फिर अपने ही वालों से परेशान रहोगे, बिल्कुल परेशान रहोगे। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया अपने जीवन में, बहुत पैसा कमाया, और ऑपरेशन थिएटर पे जाते थे तो पहले पैसा हो गरीब व्यक्ति के साथ भी वो छोड़ते नहीं थे, और कम उम्र में ही चस्का लग गया। अब लगेगा भी कि करोड़ों रुपया लग रहा है तो करोड़ों कमाना है, लेकिन उन्होंने उस अपने जो डॉक्टरी के पेशे को उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल बना लिया। हुआ ये कि सब हो गया, खूब धन हो गया, लेकिन हुआ 2 बच्चे हुए। एक लड़की हुई, नाम नहीं बताऊंगा डॉक्टर का, पैसा अपार, इतनी संपदा जिसकी है नहीं। एक लड़की हुई, उस लड़की ने ऐसा कार्य किया कि उनकी पूरी जो इज्जत थी वो धूमिल कर दी, ऐसे परिवार में वो चली गई, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया। एक लड़का हुआ, अब वो लड़का भी कैसे हुआ पता है? वो लड़का हुआ तो वो हुआ अपंग। कैसा हुआ? अपंग। क्योंकि जिस व्यक्ति का धन, जिस व्यक्ति की संपदा लोगों को रुलाकर इकट्ठी की गई है, वो ना खुद भोग पाएगा ना दूसरा भोग पाएगा। वो बच्ची भी चली गई दूसरे घर में, और ऐसे घर में गई जहाँ वो जाकर भोजन भी नहीं कर सकता, पानी भी नहीं पी सकता। नाम लेना अच्छा नहीं है। कहाँ गई? उस घर में चली गई वो बच्ची। कहाँ गया तुम्हारा पैसा? किसके लिए रहा था? अब जो एक बेटा था वो अपंग है। अब सोचो, और फिर स्वयं अंत समय में स्वयं को क्या हुआ? स्वयं को लखवा लग गया। क्या लग गया? लखवा लग गया। रखी रह गई वो संपदा, सबकी सब वहीं रखी रह गई। और बच्चे का क्या हो रहा है? कौन संभालेगा उस बच्चे को? बच्ची गई, अब वो खाएंगे, वो दूसरी जो बच्ची जहाँ जिस परिवार में गई है वो भोगेंगे उस संपदा को। तुमने तो जिंदगी भर गरीब लोगों को खून चूस चूस के वो पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो गया। ये स्थिति है, क्योंकि क्या किया आपने? आप मंजिल पर तो पहुंच गए हो, लेकिन मंजिल पर कैसे पहुंचे हो? पाप कार्य करके अगर पहुंचे हो, दूसरों का गला दबा कर आप पहुंचे हो, तो वो ठीक नहीं। अगर आप ऐसे पहुंच रहे हो तो आप दुखी होगे। अभी अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में दुखी होगे, क्योंकि टिट फॉर ट्रेट, जो बोया है वही काटोगे। जो आपने किया है आपको निश्चित तौर से मिलेगा, बिल्कुल मिलना ही मिलना है। आप अगर संत नहीं बन सके कोई बात नहीं, लेकिन दम्भी भी मत बनो। नहीं बन पाए, आपको मुनि महाराज बनना था, आपको साधु बनना था, आपको त्यागी बनना था, आप नहीं बन पाए। अब नहीं बन पाए तो गृहस्थ मार्ग में आ गए। तो अब गृहस्थ मार्ग में आ गए तो कम से कम साधु नहीं बने तो कम से कम सच्चा धर्म तो पाल लो, श्रावक धर्म तो पाल लो। अगर आप वो भी नहीं पाल पा रहे हो तो फिर तो ये बात मान के चलना, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। हम उत्कृष्ट मार्ग को नहीं अपना पाए, अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप निर्कष्ट तो मत अपनाओ। मध्यम मार्ग में गृहस्थ तो अच्छे बन जाओ। देखा मैंने 2-3-4 लोगों को कि जिन्होंने बनना तो चाहते थे उत्कृष्ट मुनि, लेकिन ऐसे बिगड़े कि वो श्रावक भी नहीं बन पा रहे हैं। बताओ, जिनकी भावना मुनि बनने की थी वो आज रात में खा रहे हैं, वो आज पार्टियों में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, वो आज हर प्रकार के उन शोकों को कर रहे हैं जो नहीं करने योग्य है। तो ये तो और बुरी हो गई ना बात। ये विडम्बना कहलाएगी? अरे हम मुनि बनना चाहते थे, ये विडम्बना है कि हम इस कारण से नहीं बन पाए। ये विडम्बना नहीं है, विडम्बना ये है कि आप सच्चे श्रावक ही नहीं बन पा रहे हो, ये विडम्बना है। इसको मानो। हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान को तो हम अच्छा माने, उस स्थान को तो हम आगे उसमें तो अच्छा करने का प्रयास करें। लेकिन हो ये रहा है वो नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं करना, वो नहीं मिला तो फिर हमें कुछ नहीं करना। एक ब्रह्मचारी जी थे, वो ब्रह्मचारी जी हम मतलब शुरू से देखते आए हैं, लगभग 45 साल की उम्र होगी उनकी। हमें उनने व्रत दिलाया, हम मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद वैसे हम किसी से बोलते नहीं हैं, अभी भी नहीं बोलते नियम के लिए कि आप नियम लो, पर क्या पता क्यों उनको देख के हमारे भाव हो गए, उनको देख के हमारे भाव हो गए। हमने कहा भैया आपको जो है प्रतिमा तो कम से कम ले लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं, वो यही बात बोली उनने मुझसे, बोले महाराज जी जब छोड़ूंगा तो एक साथ छोड़ूंगा, जब छोड़ूंगा तो एक साथ छोड़ूंगा। डोंगरगढ़ की बात है कि पूरा 4 महीने चूका लगा। तो मैंने कहा देखो मैं आपके यहाँ आहार करने नहीं आऊँगा। और ऐसे व्यक्तित्व थे वो
ऐसे व्यक्तित्व थे कि पूरे संघ की सेवा, पूरे संघ की वैयावृत्ति करते थे, बहुत पुराने ब्रह्मचारी जी थे। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा देखो भैया मैं आपके आहार करने नहीं आऊँगा। तो बोले महाराज जी भले ही मत आना। क्या बोले? बोले भले ही मत आना, मैं तो बनूंगा तो सीधे मुनि बनूंगा, प्रतिमा वर्तिमा मैं नहीं लूँगा, एक साथ छोड़ूंगा।